आइए ईश्वर का स्मरण करते हैं। ओ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढ़ा येन स्वहस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे राजसो विमानः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। सर्वव्यापक उस परम सत्ता के लिए नमन है जो हमें सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं। और न्याय दर्शन की कक्षा के गौरव वर्धित करने वाले आप सभी लोगों को मेरा अभिवादन है। कक्षा प्रगति पर है, 15-20 और कक्षाएं होंगी और एक खुशी होगी कि हमने अध्यात्म शास्त्र के लिए कुछ समय दिए। चलिए आइए उस क्रम को बढ़ाते हैं न्याय दर्शन के, लेकिन उससे पहले मंगलाचरण का अर्थ भी कर लेते हैं थोड़ा, ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा और बढ़े। ये न द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा। यहाँ दृढ़ा शब्द में क्त प्रत्यय है, यानी भूतकालिक प्रयोग है। ये न द्यौरुग्रा, ये न ईश्वरेण, जिस ईश्वर के द्वारा द्यौहु उग्रा, यहाँ भी क्त प्रत्यय है उग्र शब्द में। ये न द्यौरुग्रा, जिस ईश्वर के द्वारा द्यौ को उग्र बनाया गया है। द्यौलोक का मतलब है, द्यौ प्रकाश से निरुक्त कहता है, निघंटु कहता है, प्रकाश के अर्थ में द्यौ शब्द का प्रयोग होता है। वह लोक है, वो संभवतः ये गैलेक्सी का पर्यायवाची शब्द है द्यौ, जहाँ विजिबल एनर्जी जहाँ पर्याप्त रूप में हमें प्राप्त होती है, तो ये द्यू है। जिस ईश्वर के द्वारा द्यू लोक को उद्गुर्ण बलशाली बनाया, उद्गुर्ण यानी ऊपर की ओर उठने वाली जो ज्वालाएं हैं उनको उद्गुर्ण कहते हैं। निरंतर द्यूलोक में ऊर्जाओं का भरमार जिस ईश्वर ने किया, ये इसका अभिप्राय है। ये न द्यौरुग्राकृता, इसका यही अर्थ है, द्यूलोक को जिसने उग्र बनाया, उग्र उद्गुर्ण ऊर्जा स्वरूप जिसने बनाया। आगे क्या कहता है, ये न द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, ये न पृथ्वी दृढ़ा कृता, जिस ईश्वर के द्वारा, जिस परम शक्ति के द्वारा पृथ्वी को उन्होंने दृढ़ बनाया। दृढ़ से मतलब है अंतरिक्ष में कोई, हम सब हैं, कोई भी स्थिर नहीं है, ना हम स्थिर हैं ना पृथ्वी स्थिर है। फिर भी जो दृढ़ कहा, पृथ्वी को व्यवस्थित धुरी पर जिन्होंने टिकाया है। पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट से 57 मिनट की ओर बढ़ती ही नहीं है। इस तरह उन्होंने एक व्यवस्थित परिमापक में जिन्होंने पृथ्वी को स्थापित किया, तो वही पृथ्वी को दृढ़ बनाने की परिभाषा है। जिन्होंने पृथ्वी को दृढ़ किया, पृथ्वी दृढ़ कहाँ है, निरंतर गतिशील है। यहाँ निरंतर अंदर भी आंतरिक गति है, बाह्य गति है। आंतरिक गति इतनी तेजी से होती है कि अरबों प्राणी हम अरबों वर्षों से पृथ्वी में जी रहे हैं, निरंतर गतिमान है। तो पृथ्वी को एक व्यवस्थित धुरी पर जिसने स्थापित किया, यही पृथ्वी की स्थिरता है। ये नद्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, ये न स्वहस्तभितं येन नाकः। स्वरलोक, स्वरलोक सुखमय लोक को जिन्होंने स्तंभित किया, स्तंभित किया, जिन्होंने आबद्ध किया, जिन्होंने स्तंभित किया का मतलब है कि जिन्होंने उसको व्यवस्थित बनाया, ये अभिप्राय है। द्यूलोक और स्वर्गलोक में फर्क है। विशेष सुखों को प्राप्त करने वाला लोक, जिस जन्म में हम विशेष सुख प्राप्त करते हैं, जिस स्थान में जन्म लेकर के, जिस प्रजाति में जन्म लेकर के विशेष सुख के अधिकारी होते हैं, उनको कहते हैं
स्वर्ग लोक है। स्वर्ग विशेष सुख का लोक है। तो इसलिए ये न द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा ये न स्वहस्तभितम, जिन्होंने स्वर लोक को स्तंभित किया, स्थिर किया, आबद्ध किया, व्यवस्थित किया, ये अभिप्राय है। ये नाकः, उस स्वर्ग लोक से भी अतिशय सुखमय लोक नाक लोक है। इस तरह ऋषि की अपनी परिभाषा है। तो क यानी सुख है, और अकह यानी जो सुख से रहित है, और न अकह सुख से रहित होने की स्थिति जहां न हो वहां निरंतर आनंद ही आनंद है। यानी सुख की परिभाषा वहां कुछ भी नहीं। जैसे आप देखेंगे वेद में एक मंत्र आता है, क्या कहते हैं, यत्रानंदास्य मोदस्य मुदः प्रमुद आसते कामस्य यत्राप्त कामा तत्र माम अमृतम कृधि। ये नवम मंडल का मंत्र है। यत्रानंदास्य मोदास्य मुदः प्रमुद आसते, यानी आनंद, नंद, मोद, मुद, प्रमोद, आनंद की जितनी परिभाषाएं मिलती हैं जिस लोक में, अगर तुलना की जाए जिस लोक के साथ, ये सारी परिभाषाएं फीकी पड़ जाती हैं। और है ईश्वर, आपसे प्रार्थना है उसी लोक में हो सके तो मेरी यात्रा करा दो, और मेरे परम धाम वो है, वहीं से मैं आया हूँ, वहीं फिर चला जाना चाहता हूँ। कौन अपने घर जाने के लिए खुश नहीं होता, तो उस लोक की ओर मेरी यात्रा कराओ। चलिए, तो वो नाक लोक है। तो इस तरह 4 लोकों की यहाँ कल्पना हुई, द्यूलोक, पृथ्वीलोक, स्वर्लोक और नाकलोक। क्या बढ़िया। ये नद्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा ये न स्वस्थभितम ये न नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमान। अंतरिक्ष लोक में हम सब हैं, सारी सृष्टि अंतरिक्ष में है। तो इसलिए अंतरिक्षे रजसो विमान, राजसिक सृष्टि का जो निर्माण करता है अंतरिक्ष में, सारी सृष्टि राजसिक है, क्योंकि सभी में भोग है, सभी एक दूसरे पे आश्रित हैं। तो निश्चित रूप से इस तरह राजसिक सृष्टि अंतरिक्ष में जिसने निर्माण की है, कस्मै देवाय हविषा विधेम, उस सुखकारी, सुखदाई और उस सुख के स्वरूप जो ईश्वर है, तो उस ईश्वर के लिए हम नमन निवेदित करते हैं। यानी हमें लाने से पहले जिन्होंने बड़ी व्यवस्थाएं की है, तो निश्चित रूप से हमें सुख देने के अभिप्राय से उन्होंने व्यवस्थाएं बनाई है। और हम विमान, विमान का क्या हुआ अर्थ? विविध रूप से उनका निर्माण कराता है। वि प्लस मान, माँ का मतलब है अंतरिक्ष का। हाँ, अंतरिक्ष में विविध लोकों का, राजसिक लोकों का, राजस गुणों से पूर्ण लोकों का, पिंडों का, जो विविध प्रकार से मानयुक्त करता है, यानी निर्माण कराता है, करता है। थैंक यू। तो उस सुखकारी ईश्वर के लिए हमारा नमन है। जब पानी आप मोटर चलाते हैं, जरूर सोचा करें कि ईश्वर ने क्या व्यवस्था बनाई है। कई हजारों साल तक पानी को उन्होंने अंदर स्टोर किया, फिर हमें पैदा कराया। आज क्या बड़ी आराम से हम टंकी भरते जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कितना श्रम किया कि आने वाली पीढ़ी आएगी, इन भोगों को भोगेगी। तो उस सुखदायी परमेश्वर के लिए नमन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्याय दर्शन इसमें 1 मिनट, हाँ, जैसे दृढ़ता आपने बताया, तो जैसे मन में ना सुन रही थी तो विचार रहा था कि दृढ़ता उसको भी तो कह सकते हैं कि सारी सृष्टि में सब कुछ पृथ्वी पे बना हुआ है, पृथ्वी सब कुछ घूम रहा है, लेकिन हम फिर भी वहीं के वहीं स्थिर है, मतलब। हाँ, इस तरह कर सकते हैं, अर्थ कर सकते हैं। हाँ, एक बढ़िया पंक्ति आती है, वेदित्रिषु भूयो विद्या प्रशस्यो भवति निरुक्त में। यानी वेदित्रिषु, वेद शास्त्रों में, भूयो विद्या प्रशस्यो भवति, जो विविध विद्याओं से निष्णात है, मंत्रों को विविध परिप्रेक्ष्य में व्याख्या करने में जो समर्थ है प्रासंगिक परिप्रेक्ष्य में, तो वही प्रशंसनीय होता है।
तो उस कड़ी में आप भी आती हैं और आप सभी लोग हैं जो सुन रहे शायद इतना मत कहो, मैं तो वैसे ही मन में विचार है, नहीं हम बहुत हैं। वो तो ऐसे बड़े अर्थ आप ले सकते हैं, लेकिन लोक कल्याणकारी अर्थ। आगे फिर महर्षि ने रोका उसको, क्या कहा कि वेद प्रमाणानुकूलो विनियुगो ग्रहीतुम अर्हसि। मनमानी उटपटांग व्याख्या नहीं कर सकते हैं। वेद और प्रमाण के अनुकूल जो हो, सभी सुन करके वाह वाही कहें, ऐसा नहीं कि मन में कुछ आया और आपने बना दिया। तो फिर हाँ, तो इस तरह सभी अंकुश है हमारे लिए। लोक कल्याणकारी अर्थ आप लें, जो छूट जाता है विद्वानों से या हमसे, तो उसकी पूर्ति करें और आनंद में इसका अध्ययन करें। चलिए, सभी का पुनश्च धन्यवाद। न्याय दर्शन के एक महत्वपूर्ण प्रकरण की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। और अनुराधा जी ने क्या श्रम किया है, मैंने पढ़ के देखा। एक मतलब निस्वार्थ भाव से और एक मासूमियत के साथ उनका ये श्रम रहता है हम सब के लिए। और मुझे तो विषय विस्मरण हो जाता है, मैं आखिर में इसको पढ़ता हूँ ताकि आज का विषय मुझे थोड़ा ताजा हो जाए। तो ये पिछले प्रकरण में हमने अध्ययन किया था। तो यहाँ इस प्रकरण में 4-2-22 सभी सूत्र निकालिए। कुछ अंश बचे थे और कठिनाई भी आगे थी कुछ बिंदुओं में, तो उसको थोड़ा क्लियर करके आज के विषय को स्पर्श करते हैं। आचार्य तो जी, फोन आपने क्या कविता के बारे में बोला? मैंने सुना नहीं अभी, मैंने उसको डिक्लाइन करा है फोन को, बोला कि मैं क्लास के बाद फोन करूंगी। कोई नहीं, आत्म प्रशंसा नहीं सुनना, नहीं नहीं नहीं, सुननी। आपने सुनी थी कविता? नहीं सुनी? दो कविताएं हाँ हो हाँ, गई ना। मैंने लिख दिया आपके बारे में। हाँ, वो बहुत बड़ी थी, 106 और 107 मिलाकर वो बहुत ही बड़ी हो गई, 13 से 22 तक की हो गई। इसमें आती है किसमें, वेदांत में आएगा, आत्म श्लाघा से बचना है। श्लाघा यानी प्रशंसा। मैं ये देखना चाह रही थी कि बड़ी बहुत हो गई थी, क्योंकि 13 से लेकर 22 सूत्र की 2 कविताएं थी वो। हाँ बिल्कुल, बड़ी हुई थी। मैंने तो बड़ा श्रम का संकेत किया है, निश्चित रूप से श्रम होता है। चलिए अब कि देखिए। ब्राह्मण जो होता है वो अपनी प्रशंसा से मुंह फेर लेता है। नहीं, मुझे प्रोत्साहन जय मिलता हो। है। हाँ, मेरा प्रशंसा देखिए। मुझे अभिमान नहीं देती है, मुझे प्रोत्साहन देती है। हाँ, कहीं कहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखिए, 22 नंबर सूत्र, 565 नंबर मेरी पृष्ठ है, जिनको जैसे पृष्ठ है देख लेना। 22 तो हो गया था, 23 लेना है। हाँ, उसी 22 के ही अच्छा। कुछ धर्म है। सब ठीक है। हाँ, सब ठीक है, व्यवस्थित है। देखिए, अब व्यूह अविष्टम्भ विभुत्वानि चाकाश धर्म, जो उपनिषद की कुछ पंक्तियां छूटी थी उन्हीं को मैं क्लियर करता हूँ। वहां कुछ विवेच्य विषय है, इस प्रयोजन से थोड़ा स्पर्श करता हूँ 22 सूत्र को। आकाश धर्म, आकाश के कुछ धर्म होते हैं। आकाश तो हमने पढ़ा था वैशेषिक में, प्रवेशनम निष्क्रमणम, जिसमें बड़े आसानी से हम प्रवेश करते हैं और निकलते हैं। दूसरा इसका अर्थ था हमारा सारा अस्तित्व जब समाप्त हो जाता है, तो जिसमें हम प्रवेश करते हैं और फिर नए अस्तित्व के साथ जिससे हम फिर प्रकट होते हैं, वो आकाश है। तो अब आकाश के ये कुछ धर्म बताते हैं न्याय वाले। अब व्यूह अविस्तंभ, जिसमें व्यूह नहीं होता है, यानी परमाणु न होने से हम आकाश को निरवय मानते हैं, लेकिन अगर अवयव मानेंगे तो हमें परमाणु होने चाहिए और परमाणु के कॉम्बिनेशन होने चाहिए और मॉलिक्यूल्स होना चाहिए, ताकि पानी जैसे लकड़ी से झाड़ू से हम इकट्ठा करके बहा देते हैं, तो उस तरह इकट्ठे करने के कोई साधन आकाश में नहीं है, क्योंकि आकाश बिना परमाणु का बना हुआ होता है। एक काल्पनिक रेखा आकाश है क्या, जब जहां हमारी पहुंच नहीं होती, हम एक हाइपोथेसिस वहां लगाते हैं कि ए इक्वल टू एक्स है, बी इक्वल टू वाई है, फिर रिजल्ट निकालते हैं। तो इस तरह, तो इसलिए अव्यूह है। अविस्तंभ है, अविस्तंभ विस्तंभ आघात को कहते हैं। आकाश में कोई आघात हमें नहीं मिलता और हम भी आकाश पे कोई आघात प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं।
तो इसलिए आकाश जो है अविष्टम्भ है, किसी भी आघात के प्रति प्रतिक्रिया आकाश से नहीं मिलती, और हमारी कोई भी प्रतिक्रिया आकाश के कारण उत्पन्न नहीं होती, लेकिन आकाश में विद्यमान परमाणुओं के कारण प्रतिक्रियाएं होती है। आकाश के आश्रय में विद्यमान परमाणुओं के कारण ही प्रतिक्रियाएं होती है, लेकिन आकाश का कोई अस्तित्व होता ही नहीं है, और जो भी कुछ दिखाई पड़ता वो हमारी पकड़ समझ से बाहर है। तो इसलिए ये हो गया आकाश का एक धर्म है अविष्टम्भ। और विभुत्व, विभुत्व का अभिप्राय है कि आकाश इतना व्यापक है कि सारे पदार्थ उसी में आश्रित रहते हैं। जब रहते हैं तो निश्चित रूप से जिसके आश्रय में आप रहेंगे तो उसके नियम मानेंगे ना। जो किराए में रहते हैं लोग जानते हैं, भैया किराए में रहेंगे तो मालिक के नियम के हिसाब से चलेंगे ना। फलाना सामान नहीं खाना, इतने बजे आ जाना, जब जाना बता के जाना। तो इसलिए आकाश के हम दास हैं, तो इसलिए आकाश हम सब पे अनुप्रविष्ट हैं, और आकाश ही बता देगा हमारी क्या स्थिति है। तो इस तरह जब कहा तो इससे पहले जो प्रश्न उठा था कि जो परमाणु है उसके अंदर बाहर ऊपर नीचे बाएं दाएं कुछ तो अवयव होने चाहिए, क्योंकि परमाणु अगर है तो कहाँ है? आकाश में है। अगर आकाश में है तो अपने मालिक के यहाँ है, तो मालिक को पता है ना ये व्यक्ति कितना मुझे किराया देता है, तो कितना कमाता है, कितने दिन तक इसको रुकना है इसको, क्योंकि वो सब अपनी जानकारी इकट्ठा कर रखी है उसने। तो इस दृष्टि से निश्चित रूप से आकाश इन सभी परमाणुओं में परिव्याप्त है। परमाणु यानी जो अदृश्य होता है, जो दिखाई नहीं पड़ता, साथ में जिसका टुकड़ा नहीं हो सकता, नासमान जो नहीं है, केवल ही नित्य जो बना रहता है, तो उसी का नाम परमाणु। तो अब प्रश्न उठा, अगर ऐसा है तो परमाणु निरवय भी होना चाहिए। जैसे आत्मा में कोई अवयव दिखता नहीं है और कोई अवयव परमात्मा में दिखता नहीं है, तो उस तरह अगर अदृश्य है निरवय भी उसको मानो ना। निरवय भी मानने में समस्या ये है कि आकाश के अंदर वो आश्रित है, तो आकाश उसमें घुसा हुआ है। अगर घुसा हुआ है तो ऊपर भी घुसा होगा, नीचे भी घुसा होगा, बाहर भी, और बाएं दाएं सभी ओर आकाश घुसा होगा। तो इस तरह प्रश्न उठा था, उसका समाधान तो पहले दे दिया था। नहीं, ऐसे आप बात नहीं कर सकते, ऐसी आप कल्पना नहीं कर सकते, ये चर्चा तो हुई थी। लेकिन फिर एक चर्चा उसी को उन्होंने जन्म दे दिया कि आकाश जो है विभू होने के कारण निश्चित रूप से परमाणु के अंदर बाहर सब ओर विद्यमान है। ये प्रश्न अभी भी बना हुआ है। अब इसका समाधान फिर आगे हम देखेंगे, क्योंकि परमाणु आश्रय कहाँ? आकाश में, और आकाश परमाणु के बारे में सब जानता है, और परमाणु के रग रग में आकाश घुसा हुआ है। इस तरह प्रश्न उठ के हमारे सामने आया। जब आया तो अब ग्रंथकर्ता तो कुछ नहीं कहा, एक समीक्षा के माध्यम से इसको स्पष्ट कराने का प्रयत्न किया गया। देखिए क्या आता है, आकाश का विभुत्व और नित्यत्व अलग प्रकार का है। आकाश में विभुत्व है और नित्यत्व है। तो जैसे आकाश में विभुत्व, परमाणु में क्या है? अणुत्व है, क्योंकि छोटा सा हिस्सा है वो। और नित्यत्व भी है। आकाश में नित्यत्व, परमाणु में नित्यत्व। आकाश में विभुत्व, परमाणु में अणुत्व। इस तरह परमाणु और आकाश में काफी हद तक समता है। एक विषमता है, ये अणुत्व है और ये विभुत्व है। ये इन दोनों में इतना फर्क है। आकाश विभुत्व है, परमाणु में अणुत्व है। नित्य तो दोनों है, केवल परिमाण गुण के आधार पर दोनों में तुलना करना असंभव है। जैसे ये परमात्मा और आत्मा का है। हाँ, परमात्मा विभु है और आत्मा अणु है। बिल्कुल। ये हम वही जा वाला रहे हैं उसी वेदांत की ओर। वो एक बढ़िया प्रकरण आएगा कि ईश्वर और जीवात्मा में काफी समता है, फिर काफी विषमता है। इस तरह एक प्रकरण आएगा। चलिए, केवल परिमाण गुण के आधार पर दोनों में तुलना करना असंभव है। तो कहाँ तुलना करने की बात आ रही है? पहले प्रश्न उठा था कि निश्चित रूप से
आकाश विभु परिमाण होने से अणु परिमाण को कब्जे में ले लेता है। लेकिन यहाँ समाधान है ये, तो इस तरह परिमाण गुण के आधार पर इनमें भेद नहीं किया जा सकता। जैसे मिट्टी, सोना, हवा आदि द्रव्य एक ही तराजू में नहीं तोले जा सकते हैं, क्योंकि 1 किलो मिट्टी ले लीजिए, 1 किलो हवा ले लीजिए, 1 किलो सोना ले लीजिए, तो जब रिजल्ट आएगा किलो में नहीं आएगा। इनके नाप के अलग मैट्रिक होता है, अलग सिस्टम होता है। उस हिसाब से इसका, जहाँ मिट्टी 1 किलो होगा वहां 1 लीटर बन जाएगा, आपका दूध बन जाएगा। सोना वहां कितने ग्राम का होगा ये आपको देखना पड़ेगा। ये कमोडिटी के बारे में अनुराधा जी ज्यादा जानती हैं, उनकी विद्या है। चलिए, तो इस तरह इसमें जैसे परिमाण एक होने पर भी जैसे भिन्नता है, तो इस तरह इन दोनों में कुछ समता होने पर भी भिन्नता तो है। तो निष्कर्ष क्या हुआ कि परमाणु नित्य होना, निष्कर्ष हुआ कि परमाणु नित्य है और आकाश भी नित्य है, इतना तो निष्कर्ष में आया। लेकिन जो अणुत्व विभुत्व के आधार पर तुलना, ये संभव नहीं है। फिर आगे थोड़ा बढ़ते हैं। जब परमाणु और आकाश दोनों निरवयवी और निराकार हैं, तब वहां यह भेद नहीं रहता कि इसका अंदर का भाग और बाहर का भाग कौन है, क्योंकि जब दिखता ही नहीं है, आकाश का अंदर का भाग भी हमें नहीं दिखता और परमाणु वो भी दिखता नहीं है, तो अंदर बाहर की परिभाषा कहाँ करें? तो उसी की तो परिभाषा होगी जो हमारे परिभाषा के अंदर आए। जो परिभाषा के अंदर न आए तो उसकी परिभाषा नहीं हो सकती। जैसे दूसरे विधर्मी लोग प्रश्न उठाते हैं, धर्म का नाम नहीं बताता हूँ, कि अरे हिंदू लोग कहते हैं ईश्वर सब जगह रहते हैं। भैया, अच्छा ही तो में तो ईश्वर रहता होगा, हम भी मानते हैं, लेकिन जो गंदगी है, जो आपके सिविल लाइन जा रही है और भी जो कुछ गंदगी है, वहां भी ईश्वर को आप घुसा रहे हो। क्या तुम हिंदू लोग हैं, ईश्वर को गंदगी में घुसा करके रखते हो, सर्वव्यापी कहते हो? तो इस तरह भैया जो निराकार है, इसके आकार ही नहीं, प्रकार नहीं है, संपूर्ण 5 भूत तत्वों से जो परे है, तो उसको आप कहाँ गंदगी और कहाँ विकार, इसमें कैसे तोलोगे? क्योंकि इन विकारों से वो परे है, इनका अस्तित्व अलग है। तो ये तो हम लोगों के लिए है। तो इस तरह इसको समझना, ये दोनों निराकार है, निरवय भी है, तो इसलिए अंदर बाहर आदि भाग इनका बन नहीं सकता। तो आत्मा का भी इसी तरह अंदर बाहर कोई भाग आप बना नहीं सकते। लेकिन यह ऊपर का भाग है, यह नीचे का, यह बाई, यह दाई, इस तरह नहीं बनेगा। आकाश व्यापक होने से परमाणु आकाश में आश्रित रहते हैं, यह तो सत्य है। तो ऊपर बाई दाई नहीं, तो बस क्लियर हो गया कि आकाश परमाणु के अंदर बाहर अनुप्रविष्ट नहीं है। लेकिन फिर परमाणु कैसे रहते हैं, ये परिभाषा तो नहीं चलेगी, लेकिन एक परिभाषा ये चलेगी, आकाश व्यापक होने से परमाणु आकाश में आश्रित रहता है। यानी परमाणु आकाश में आश्रित रहता है, क्योंकि परमाणु का एक अलग अस्तित्व है, आत्मा का एक अलग अस्तित्व है। तो इसीलिए आकाश व्यापक होने से परमाणु उसी व्यापक आकाश में आश्रित रहता है। इसका मतलब यह नहीं कि आकाश उसके अंदर बाहर अनुप्रविष्ट है, इस तरह आप नहीं कह सकते, लेकिन आश्रित रहता है, तो इतना तो आप कहेंगे। ये इसका अभिप्राय है। थोड़ा आगे आगे तो अब क्या हुआ कि अंदर बाहर परिभाषा से रहित जो भी अस्तित्व है, परिमाण है, वह नित्य होने से अपने आप में स्वयं संपूर्ण है। परमाणु की बात चल रही है, जो भी उसका अस्तित्व है अपने आप में स्वयं संपूर्ण है। क्योंकि जो परमाणु है ये प्रकृति का, सत्वरजतम का स्वरूप है, प्रकृति का अंश है। तो निश्चित रूप से प्रकृति का जो अंश है, प्रकृति का अंश जब उसके अभिकारिक स्थिति में प्रकृति पहुंच जाती है, तो निश्चित रूप से वो अपने अस्तित्व में होती है। उस समय उसके अंदर रग रग में आकाश अनुप्रविष्ट है, भूताकाश की बात ही नहीं है। और जो आकाश अनुप्रविष्ट है वो तो ईश्वर वाला आकाश है। तो यहाँ भूताकाश का संकेत है कि इस तरह भूताकाश की चर्चा ही नहीं होगी, क्योंकि भूताकाश से सूक्ष्म बन चुका है परमाणु।
तो इसलिए भूताकाश तो पहले ही नष्ट हो जाने वाला है। तो इस तरह परमाणु जो है वो अपने अस्तित्व में स्वयं संपूर्ण है, उसके अंदर बाहर नहीं होंगे। अणु परिमाण वाला होने से वह परमाणु महत परिमाण वाले नित्य आकाश में आश्रित है, जहां से उसका जन्म हुआ था उसी आकाश से तो हम सब प्रकट होते हैं, फिर उसी में आश्रित होते हैं। बस इतना हमें समझना कि इसके अंदर बाहर की परिभाषा न करें, केवल परिभाषा करें वो उसमें आश्रित है, और वो अभी आकाश से यानी भूताकाश से सूक्ष्म बन चुका है। तो इसलिए भूताकाश उसके अंदर बाहर प्रवेश नहीं कर सकता। जैसे हमारी जो आत्मा है वो अभौतिक है। हाँ, क्या कहा? वायु अनिलम अमृतम, अनिलम अनिडम, अनिडम ईड़ पृथ्वी को कहते हैं। तो पार्थिव धर्मों से वो रहित है, यानी पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जो पृथ्वी में कुछ अधिक मात्रा में है, कुछ न्यून मात्रा में है, तो इन धर्मों से वो रहित है। तो आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि पांच भूत उस आत्मा को अपने अंदर नहीं ले सकते, बल्कि ये उन भूतों के अंदर प्रवेश करके ईश्वर तक पहुंच जाती है ये आत्मा। तो इस तरह परमाणु का भी एक अलग अस्तित्व है, और वो अंतिम अस्तित्व पे पहुंच जाने पर भूताकाश को मात दे देती है। तो बिल्कुल जो अभावात्मक आकाश है, शून्याकाश है, उस परमात्मा में वो भी आश्रित हो जाती है। यही इसमें रहस्य है। तो अब इसका निष्कर्ष ये भूताकाश का जीवात्मा और परमाणु के साथ आश्रय आश्रयी संबंध है। यहाँ जीवात्मा की बात क्यों आई? क्योंकि देखो ईश्वर क्या है कि आत्मा के रग रग में अनुप्रविष्ट होकर आत्मा के संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, ये प्रश्न उठता है। लेकिन परमाणु के अंदर आकाश घुस नहीं पाता है, ये जो चर्चा आपने की है। तो इसका समाधान इस तरह है कि भूताकाश का जीवात्मा और परमाणु के साथ, जीवात्मा और परमाणु दोनों नित्य हैं, तो इनके साथ आश्रय आश्रयी संबंध है आकाश का, लेकिन व्याप्य व्यापक संबंध नहीं। रुई में पानी का जिस तरह प्रवेश होता है, इस संबंध को कहते हैं व्याप्य व्यापक संबंध। जहां क लग जाए वहां ईश्वर को मानते हैं, और जहां क नहीं वहां जीव को मानते हैं। तो संबंध कई प्रकार के होते हैं। अगर आप कहेंगे परमाणु के अंदर आकाश अनुप्रविष्ट है, तो वहां व्याप्य व्यापक संबंध मानना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि परमाणु अपने मूल स्रोत को प्राप्त कर चुका है। जब कर चुका है तो आकाश यानी भूताकाश उसके अंदर जा नहीं सकता, भूताकाश को से वो सूक्ष्म हो चुका है। तो इसलिए व्याप्य यानी परमाणु और व्यापक यानी आकाश, व्याप्य यानी जीवात्मा और व्यापक यानी ईश्वर। तो इस तरह व्याप्य व्यापक संबंध जीवात्मा के साथ ईश्वर का हो सकता है, लेकिन आकाश यानी भूताकाश कभी भी जीवात्मा और परमाणु के साथ व्याप्य व्यापक संबंध स्थापित नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं शून्याकाश की। तो शून्याकाश यानी ईश्वर के साथ जीवात्मा और परमाणु का सारा संबंध इसी में दिखाई पड़ता है। ईश्वर के साथ सभी संबंध घट जाते हैं। क्या क्या संबंध? देखिए, शून्याकाश यानी ईश्वर के साथ जीवात्मा का व्याप्य व्यापक संबंध भी हो जाएगा, आश्रय आश्रयी संबंध हो जाएगा, जन्य जनक संबंध हो जाएगा, सेव्य सेवक हो जाएगा, आधार आधेय हो जाएगा। इसको समझते हैं, व्याप्य जीवात्मा, व्यापक ईश्वर। आश्रय कौन है? जीवात्मा। आश्रयी कौन है? ईश्वर है। और जन्य कौन है? जीवात्मा। जनक कौन है? ईश्वर। सेव्य कौन है? जीवात्मा। और सेवक कौन बनेगा? ईश्वर, क्योंकि हर तरह से वो सेवा करता है ईश्वर। तो आधार कौन है? यहाँ गलत हुआ, यहाँ सेव्य सेवक से अलग होगा, क्योंकि सेव्य निश्चित रूप से ईश्वर है, सेवक जीवात्मा है। आधार कौन है? तो निश्चित रूप से आधार यानी जल है। तो जल जो है वो जीवात्मा स्तर का है, और जल को धारण करने वाला जो आधेय जल है, आधार कूप है। तो कुआं का स्थान है ईश्वर का, और जल का स्थान है जीवात्मा का। इन दोनों में भिन्नता है, सेव्य सेवक आधार आधेय में। बाकी सब में
पहला जो है जीवात्मा, दूसरा ईश्वर, इन दोनों में थोड़ा भिन्नता है। तो इस तरह अनेक संबंध है, वो ईश्वर में सब घट जाएगा, लेकिन आकाश की बात नहीं हो पाएगी। जिस आकाश की बात चल रही है वो भूताकाश की बात है। भूताकाश का संबंध केवल आश्रय आश्रय हो सकता है, और या शून्याकाश की बात करें तो वहां सारे संबंध यहाँ घट सकते हैं। ईश्वर के साथ सभी संबंध लागू हो जाता है, क्योंकि ईश्वर के बिना कोई अस्तित्व में होता ही नहीं है। तो इसलिए विशेष अध्ययन में हम थोड़ा शून्य आकाश का अध्ययन करेंगे, क्योंकि आकाश का प्रकरण है, आगे आपको ये नहीं मिलेंगे। देखिए, इन्हीं सभी विषयों को लेकर के, क्योंकि वेदांत तो व्यास की रचना है, तो व्यास ने इन्हीं सभी विषयों को जो इधर उधर छुटपुट विषय थे उन्होंने क्लियर किया। आकाश के व्यापकत्व को लक्ष्य कर वेदांत दर्शन कहता है कि अध्यात्म शास्त्र में आकाश शब्द का प्रयोग परमेश्वर का वाचक है। जहां कहीं आकाश शब्द का प्रयोग आता है, जब जब आप अध्ययन करेंगे, वो अगर संगति ठीक से, उस शब्द को अध्ययन करके संगति ठीक से आप बैठा नहीं पाते हैं, तो वहां आकाश शब्द का अर्थ ईश्वर समझ लेना चाहिए। और आकाश का मैंने पिछली बार परिभाषा कर दी थी कि आ यानी पूरी तरह, पूर्ण रूप से, सभी ओर से, काश यानी दीप्तो, जो दीप्तिमान रहता है, प्रकाशमान रहता है, वो आकाश है। तो हमारा जो ये आकाश, नीला आकाश है, हमेशा दीप्तिमान नहीं रहता, क्योंकि इतना बड़ा है कि विजिबल एनर्जी कहीं कहीं दिखाई पड़ती है, बाकी सब आपके इनविजिबल एनर्जी के साथ ये शून्य आकाश दिखाई पड़ता है। तो इसलिए इस आकाश का कथन नहीं, ईश्वर पूर्ण रूप से जो प्रकाशमान है, तो उनका ये कथन है। देखिए, एक सूत्र उन्होंने बनाया 1:1:22 पे, जब वेदांत पढ़ेंगे देखेंगे। आकाश स्थल लिंगात, आकाश उस ईश्वर का लिंग है। लिंग यानी लक्षण है, परिभाषा है, संकेतक है। क्या इसका अर्थ है कि अध्यात्म प्रकरण में प्रयुक्त होने वाले आकाश शब्द को परम ब्रह्म समझना चाहिए, न कि नासमान भूताकाश। इस तरह इसका अर्थ है, क्योंकि आकाश में यानी शून्य आकाश में ब्रह्म के लिंग यानी लक्षण पाए जाने से, तो ब्रह्म के क्या लक्षण होते हैं जो आकाश में मिलते हैं? देखिए, विभु परिमाण वाला आकाश है, असीमत्व, इसकी सीमा ही नहीं है, कहाँ तक आप इसको सीमित करेंगे? और निराकार, इसका कोई खास आकार नहीं है। तो आदि से आकाश के बड़े लक्षण आप ले लीजिए, जो लक्षण ईश्वर के साथ घटते। तो इस तरह ये वेदांत दर्शन का सूत्र है। और फिर वेदांत दर्शन इन विचारों को कहाँ से लाया? तो देखिए, कुछ उदाहरण उसमें मिलेंगे, लेकिन इसमें आपको लिए एक उदाहरण है। ये तैत्तिरीय उपनिषद का वचन है, को ही एव अन्यात, अनप्राण धातु है। कह प्राण्यात, कौन अनन कर सकता है, कौन प्राण यानी सांस भर सकता है। अनन का मतलब है कि जन्म लेना, जीना। तो अगर यदेश आकाशो आनंदो न स्यात्, इसका अर्थ करते हैं जद एषः आनंद आकाश न स्यात्, अगर यह आनंदमय आकाश नहीं होता, यह आनंदमय आकाश सर्वत्र दीप्तिमान, आकाश का अर्थ है यदि सर्वत्र दीप्तिमान आनंद प्रद वह ईश्वरक जो संचालक और साक्षात दृष्टा के रूप में विद्यमान है, वह अगर नहीं होता, तो कह ही एव अन्यात, वह कौन है जो अन्यात, अन्न का अर्थ सांस लेना, प्राण का अर्थ सांस लेना, तो दोनों की संगति बैठानी पड़ेगी। तो एक तो जीने के अर्थ में इसकी संगति है, एक सांस लेने के अर्थ में। तो अगर ईश्वर नहीं होता तो कौन जीने की चेष्टा करता और कौन सांस लेता? यानी सब अन्याय कार्य करके किसी तरह संसार में को डुबा देते। कोई प्राणी जी नहीं पाता, कौन जीने की इच्छा करता? हम जीने की इच्छा आज कर रहे हैं, क्योंकि आनंदमय ईश्वर हमारे संचालक हैं और साक्षात दृष्टा है, सभी कर्मों को देख रहे हैं। बड़ी ईमानदारी के साथ हम अपना व्यवहार करते हैं, तो क्योंकि आनंदमय वो ईश्वर देख रहा है। अगर आपने निरानंद का कार्य किया
तो निश्चित रूप से हजारों जन्म में आपको भेजेंगे जहाँ निरानंद निरानंद ही मिलेगा। इसलिए अगर इस तरह ईश्वर नहीं होता तो कोई भी जीने की इच्छा नहीं करता, सबकी मौत हो जाती, और कौन सांस लेता, यानी कर्मशील व्यक्ति ही सांस लेता है, स्वस्थ जीवन स्वस्थ सांस ले पाता है। तो निश्चित रूप से कोई कर्म भी नहीं करता और कोई किसी को जीने भी नहीं देता, क्योंकि आकाश नामक वो ईश्वर अगर संचालक दृष्टा के रूप में विद्यमान नहीं होते। उपनिषद कहती है, और एक तैत्तिरीय उपनिषद का वचन है, अरे डबल रिपीट हो गई ये पंक्ति, तो इसका अर्थ भी हमने दिया। जब यह नहीं, और एक पंक्ति उसमें मैंने ली है, यदा है वैसे तस्मिन् अदृश्ये अनात्मे अनिरुगते अनिलयने अभयं प्रतिष्ठां विन्दते अथ सोभयं गतो भवति। ये इसी के बाद ये पंक्ति है, यदा ही एव एषः एतस्मिन् अदृश्ये, जब वह साधक, एषः यह साधक जब अदृश्य में, अनात्म्य में यानी जड़ में, अनिरुक्ते अनिर्वचनीय, अनिलय निराधार जिसके घर नहीं होता है, इस तरह आधार रहित, अभयम आकाश में अभयम प्रतिष्ठाम विन्दते, जब साधक अदृश्य जड़ अनिर्वचनीय निराधार आकाश में निर्भय होकर प्रतिष्ठित हो जाता है, ईश्वर में जब रम जाता है, सर्वत्र उसको ईश्वर का अनुभव होने लगता है। कहाँ? अदृश्य में भी ईश्वर दिखता है, जड़ में भी, और जो नहीं दिखता है, जिसके बारे में सोच भी नहीं पाता है, उसमें, और आकाश जो उदाकाश है, आधार रहित जो आकाश है, उसमें भी जब ईश्वर को उसको दिखाई पड़ता है, तो तब क्या होता है? सोभयं गतो भवति, वह भय से रहित हो जाता है। जब भय से व्यक्ति रहित होता है तो निश्चित रूप से उसका कल्याण होता है, क्योंकि हम सब भय से पीड़ित हैं। क्योंकि एक तो बड़ा भय है मृत्यु, दूसरा बड़ा भय है हमारे कर्म संस्कार का बिगड़ जाना। और निरंतर हम देखते हैं, अपने को कोसते हैं, ये गलत कार्य हो रहा है, मैं अपने जो दिनचर्या उसको व्यवस्थित नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस तरह कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये त्रुटियां बनी रहती है, प्रसन्नता नहीं होती है। अगर व्यस्तता होती है, दिनचर्या बन नहीं पाती है, समर्पण कमी होती है, तो भय तो होता ही है। और जिस समय हम भय रहित हो जाते हैं तो निश्चित रूप से ईश्वर में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो हमेशा निर्भय होने की चेष्टा करें, शास्त्रानुसार चलें। तो इस तरह ये पिछले विषय रहा। आकाश को आपने भली भांति समझा। परमाणु और परमात्मा जीवात्मा में आश्रय आश्रित संबंध है भूताकाश के साथ, लेकिन शून्य आकाश के साथ सर्वविध संबंध लागू है। तो इस तरह ये एक प्रकरण आपका समाप्त हुआ। अब देखते हैं नए प्रकरण में आज कोई अध्ययन का क्या विषय है। अब आते हैं 23 नंबर सूत्र पे। मूर्तिमतां संस्थानोपपत्ते रवयव सद्भावः, मूर्तिमतां च संस्थानोपपत्ते रवयव सद्भावः। इसमें क्या कहता है कि मूर्तिमताम, मूर्तिमानों के, मूर्तिमानों की, तो मूर्तिमानों की, मूर्त शब्द का मतलब है जो दिखाई पड़े, मूर्त अमूर्त जो दिखाई ना पड़े। तो दिखाई पड़ने वाले की, दृश्यमान की, मूर्तिमान यानी दृश्यमान उन परमाणुओं की जो संस्थिति है, परमाणु की जो संस्थिति है। देखिए कहा मूर्तिमतां च संस्थान, परमाणुओं का जो संस्थान है यानी जो संस्थिति है। संस्थिति क्या है? या परिमाण रूपी, परिमाण गुण रूपी अवस्थिति है। परमाणु दिखाई पड़ती हैं, एक अगर दिखाई पड़ती हैं परमाणु, तो निश्चित रूप से उनकी एक अवस्थिति होती है। अवस्थिति यानी एक डायमेंशन में वो होती है। संस्थिति जिसे, संस्थान जिसे कहा गया है, तो ये परमाणु मूर्तिमताम है, दिखाई पड़ने वाले हैं। ये पूर्व पक्षी तर्क रखता है। और इनकी एक व्यवस्थित संस्थिति होती है, यानी इनका एक व्यवस्थित संस्थान होता है।
संस्थान यानी एक निर्धारित स्थान, निर्धारित डायमेंशन होता है इनके साथ, जिसके कारण से ये अपने को सक्रिय रख पाते हैं। तो इसी तरह मूर्तिमताम च परमाणुनाम संस्थान उपपत्ति, इसी संस्थान की उपपत्ति यानी प्राप्ति, इस संस्थान की प्राप्ति, उपलब्धि या इस संस्थान का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाने से तो अवयव सद्भाव, परमाणुओं को सावयव हम कहेंगे, अवयव के साथ परमाणु है। जैसे सपरिवार परिवार के साथ है, तो निश्चित रूप से परमाणु अपने अवयवों के साथ है, ऊपर नीचे बाएं दाएं अंदर बाहर सभी अवयवों के साथ विद्यमान है। अगर इस तरह तर्क में रखूं पूर्व पक्षी बन करके, तो हे सिद्धांती आप क्या उत्तर दोगे? उसी का तो खंडन हो गया। फिर भी उन्होंने और एक बढ़िया ढंग से उसको प्रस्तुत किया। अब इसके तर्क भी वो देंगे, क्या क्या है इसको अभी पढ़ेंगे। परमाणु तो दिखता नहीं है, पहले सिद्धांत कह रहा था, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, परमाणु दिखता है, मूर्तिमान है। क्या तर्क है इसके पीछे? क्योंकि उसकी डायमेंशन बिल्कुल क्लियर है। परमाणु तो है, अगर परमाणु है तो निश्चित रूप से परिमाण गुण है, कुछ भी उसका तो स्वरूप होगा। तो उस स्वरूप की प्राप्ति हो जाने से परमाणु में अवयव भी विद्यमान है, ऊपर नीचे बाएं दाएं अंदर बाहर ये सारे अवयव होंगे। तो अगर अवयव होंगे, उनका भी परमाणुओं का एक परिमाण गुण होगा, तो कौन कहेगा कि परमाणु नहीं दिखते हैं? बताइए। तो इस तरह उन्होंने घुमा फिरा के कहा कि परिमाण गुण तो पुष्ट हो जाता है और इनके अवयव भी पुष्ट हो जाते हैं। इन दोनों के कारण से परमाणु मूर्तिमान है, दिखाई पड़ते हैं। कौन कहा नहीं दिखाई पड़ते हैं? तो निश्चित रूप से परमाणु दिखते हैं। और इस दृष्टि तो से कहाँ से पूर्व पक्षी को कहाँ से परमाणु दिख रहे हैं? तर्क है, तर्क रख करके विषय को क्लियर करने की चेष्टा कर। ये तर्क तो रख रहा है, लेकिन परमाणु तो दृश्य तो नहीं नजर आ रहे ना, उसको भी नजर नहीं आएंगे। हाँ, वो कहते हैं नहीं, जो नहीं आता है उसका कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन जो सूक्ष्म कण नजर आता है वही परमाणु, ये इनका कहना है। क्योंकि उसका एक परिमाण है गुण, और उसकी अवस्थिति भी परिमाण गुण के साथ, और क्या है कि सावयव है, उसका अवयव भी है। ये दोनों सिद्ध होने से वो मूर्तिमान है। आपका जो अमूर्तिमान स्वरूप है हम उसको मानते नहीं। तो अगर है तो बस परमाणु सावयव है। अगर सावयव है तब नित्य है। नित्य का मतलब है विनाश धर्मी भी नहीं है। यहाँ अनुराधा जी कुछ कह रही थी, विनाश धर्मी भी नहीं है। जो विनाश धर्म से रहित है तो अविनाशी है, ये अभिप्राय है। ये दो नेगेटिव हो गया ना, विनाश नेगेटिव, नहीं नेगेटिव, पॉजिटिव आ जाएगा, ये अभिप्राय। बस इसी तरह हमने अध्ययन किया। नहीं है तो मतलब हाँ, नित्य है, नित्य है, नित्य है। अभी वो तो ये अभी कह रहा है, पक्षी तो ये कहे जा रहा है कि वो अनित्य है और साव अवयवी है और अनित्य है। हाँ, तो वो तो ये नहीं नित्य कह रहा शब्द का अर्थ खोला गया। नित्य का अर्थ अर्थात यानी अर्थात, नित्य का अर्थात विनाश धर्मी नहीं है। विनाश यानी नेगेटिव, और नहीं है यानी नेगेटिव। जो विनाश धर्मी नहीं है वो है क्या? ना, निश्चित रूप से अविनाशी है। ये अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 4-2-24 पे फिर देखते हैं। अविनाशी पूर्व पक्षी तो अविनाशी नहीं कह रहा ना, वो तो उसको कह रहा है ना कि सावयव है और अनित्य है। जब, हाँ शायद मैं दोबारा देखता हूँ कि परमाणु तो सावयव है, ये पूर्व पक्षी ने कह दिया। अनित्य है। जब, पूर्व हाँ, पक्षी जब निरवयव नहीं, पूर्व पक्षी की जब तो हम, रीजनिंग है कि हाँ सावयव है और बिल्कुल सही आपने अनित्य है, कहा, बिल्कुल। है ना? जब हाँ, निरवयव नहीं है, हमने इसको निरवयव नहीं मानते हैं, यानी पूर्व पक्षी के कथन है। जब हम अवयवी वाला नहीं मानते हैं तो फिर नित्य यानी विनाश धर्मी भी नहीं मानेंगे। हाँ बिल्कुल, ये संशोधन अभी हुआ, मुझे समझ में आया। अगर नित्य यानी विनाश धर्मी है, बिल्कुल, ये आपका अभिप्राय था।
शुक्रिया, धन्यवाद। मुझे हम्म। समझने में भी देर होती है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे लगा कि इसमें कहीं दो शब्दों में कॉन्ट्रडिक्शन है कि वो तो क्योंकि पूर्व पक्षी की विचारधारा ये चल रही है कि लगातार वो ये कह रहा है कि वो अवयवी है, सावयवी है, निरवयवी नहीं है। और वो ठीक कह रहा है उसी में वो अनित्य भी है, इसीलिए वो अनित्य, अनित्य का मतलब विनाश धर्मी है वो। हाँ, पूर्व पक्षी तो ये कह रहा है ना, और सिद्धांति ये नहीं कह रहा है, वो इसका उल्टा कह रहा है सिद्धांति कि ना उसमें अवयव है और ना ही वो अनित्य है। ये था मेरे को, मैं कह रही थी इसमें कुछ गड़बड़ थोड़ी सी लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गया। जब निरवय भी नहीं है तब फिर अनित्य है और विनाश धर्मी है, बस परमाणु यही है, बहुवचन का प्रयोग है। चलिए अब देखते हैं 4-2-24 में। आचार्य 4-2-24 में क्या कहा, देखिए एक बार करते हैं आचार्य संयोग जी। रूप। हाँ जी बोलिए। आचार्य जी, बोले। जब हम ये कह रहे हैं कि ये आवाज कट रही सर। आचार्य जी, हम कह रहे हैं कि ये सावयव है, इसका मतलब अवयवों का मिश्रण है। हाँ, इसमें ऊपर नीचे बाएं दाएं अंदर बाहर अवयव है, अवयवों का मिश्रण है, और अवयवों का मिश्रण है तो इसलिए वो परिमाण भी है उसका। हाँ, ये पूर्व परिमाण गुण भी है। पूर्व पक्षी यही कह रहे हैं जी। हाँ, जब ये दोनों होते हैं तो उनको मूर्तिमान मान लो, अमूर्तिमान क्यों मानते? ठीक, ये इसका तर्क है और जबरदस्त तर्क है। तो जब उन्होंने कहा, अभी तक वो उसी में अड़ा हुआ है कि अंदर बाहर ऊपर नीचे इसके हैं, तो इसको और बढ़िया ढंग से वो हमें स्पष्ट करते हैं। कभी भी नहीं सोचना कि परमाणु में ऊपर नीचे अंदर बाहर है। देखते हैं, अब वो कहते हैं साइंटिफिक विशेषता है किसी चीज की कि वो तो अदृश्य है। परमाणु लास्ट तक आप तोड़ते जाते हैं पदार्थों को जब तक कि उसका अंतिम कण नहीं आ जाए, वो और वो अंतिम उसकी कण अदृश्य है, वही परमाणु है। तो जब ये बात हो गई शास्त्रों में, तो फिर पूर्व पक्षी जो कह रहा है कि वो सावयवी, फिर उसका फिर अवयव, फिर भी तो तोड़ोगे उसे। अगर वो अवयवी है तो फिर तोड़ोगे, फिर बस अल्टीमेटली तो। आखिर में वो समाधान देगा इसी का। और जो चीज नहीं है उसे फिर अदृश्य को दृश्य कैसे बना देगा वो? और हमें और अधिक स्पष्टता के लिए सूत्रकार इन विषयों को और उठाते हैं कि कभी भी भ्रांति न रहे। हाँ, बिल्कुल क्लियर हो जाए, स्पष्ट ही हो जाए। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। इसका तात्पर्य इतना है कि परमाणु जब प्रकृति के मूल स्रोत को प्राप्त कर गए, अब फिर उसमें आकाश अनुप्रविष्ट है, फलाना अनुप्रविष्ट है, क्यों करते हो? तो जब तक वो आकाश के अंदर, तभी आकाश अनुप्रविष्ट था। अब उसकी अवयवी स्वरूप हट चुका है, अवयव बन चुका है, अब तो अनुप्रविष्ट ईश्वर में होगा ना। तो आकाश भूताकाश का काम खत्म हो चुका है। जब उसने प्रूव कर दिया कि ये सावयव है और अवयवों का मिश्रण है और परिमाण है, तो परिमाण है तो दृश्यमान हो ही गया फिर। इसलिए उसका तर्क है ये। हाँ, ये तर्क है, ये अभिप्राय है। अब आगे देखते हैं। तो इसका समाधान है, परिमाण के कारण ही ये शंका उठ रही है, और परिमाण जो भी है उसके प्रकृति के मूल स्वरूप के हिसाब से परिमाण है ना, और वो परिमाण ईश्वर में आश्रित होता है, और आकाश उसमें अनुप्रविष्ट है ये न कहें, आश्रय आश्रय भाव कर सकते हैं, व्याप्य व्यापक भाव नहीं कर सकते। इतना ही इसका समाधान है। देखते हैं 4-2-24 में कहा संयोगोपपत्तिश्च। अब बढ़िया युक्ति देखिए क्या कहते हैं, संयोग की उपपत्ति यानी परमाणु का परस्पर संयोग होने से भी उनके अवयव धर्मित्व सिद्ध होता है। परमाणुओं के आपस में संयोग भी है। क्या तात्पर्य है कि एक परमाणु तो अकेला ही ऐसे ही रहेगा हजारों साल, तो संभव नहीं। तो उसमें दो संरचनाएं होंगी, एक विशेष संरचना मिट्टी से घड़े के समान, और एक सामान्य संरचना परमाणुओं का ढेर बन जाएगा। तो एक के ऊपर एक, दूसरे के ऊपर दूसरा, क्योंकि सबका डायमेंशन है, सबका परिमाण है। तो अब उन्होंने इसी बिंदु को उठाया कि परमाणुओं का परस्पर संयोग उपपत्ति, उपपत्ति यानी प्राप्ति,
तो परमाणुओं का प्रयोग परस्पर संयोग की प्राप्ति होने से उनके अवयव धर्मित्व सिद्ध होता है, यानी परमाणु में अवयव है क्योंकि परस्पर संयोग होके रहेंगे। अगर विशेष धर्म होगा तो घड़ा को बना देंगे, अगर विशेष धर्म नहीं होगा तो एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरे, जैसे बालू का ढेर होता है ऐसे अलग अलग होने पर भी ढेर बना के रहेंगे। तो अब इसको बढ़िया ढंग से भाष्यकार ने खोला। अगर इस सिद्धांत को हम मानते हैं, पूर्व पक्षी का अभी विचार है, परमाणु को सावयव मानेंगे और निरवयव कभी नहीं कहेंगे। अब कहते हैं देखिए, मध्यस्थ परमाणु, एक परमाणु बीच का है, तो भले ही मध्यस्थ का यहाँ भाष्यकार ने उल्लेख दिया, कहीं भी किसी हिस्से का हो, वो परमाणु अगर उसमें उस इकाई में है, समूह में है, तो किसी के साथ तो उसका संयोग हुआ होगा, नीचे वाले के साथ, ऊपर वाले के साथ, किनारे वाले के साथ, किसी के साथ तो उसका संयोग होगा। तो अगर संयोग होगा तो अवयव का ही तो संयोग होता है, और ऐसा तो जिसका स्वरूप कुछ है नहीं, संयोग बनेगा नहीं उसके साथ। देखिए क्या युक्ति, कितनी बढ़िया युक्ति। देखिए, मध्यस्थ परमाणु बाईं ओर, दाईं ओर, ऊपर नीचे, चारों ओर अपने जैसे अन्य परमाणु से घिरने के बाद ही अणु को, द्यणु को, त्रेणु को बनाते हैं। यानी एक मध्यस्थ परमाणु, जितने भी बीच में परमाणु हैं, तो ये सभी परमाणु चारों ओर के परमाणुओं से मिलने के बाद ये अणुक बनाएंगे, द्यणुक बनाएंगे और त्रणुक बनाएंगे, अगर विशेष संरचना करनी हो। अगर नहीं करनी है तो बस ढेर बन के रहेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि बिना एक दूसरे के स्पर्श के इस संसार में अणु आदि बन नहीं सकते। तो निश्चित रूप से स्पर्श होगा एक परमाणु के साथ दूसरा परमाणु, तभी तो चिपकेंगे। मान लीजिए अणु बनाना है, एक अणु 60 परमाणु चाहिए, त्रेणुक बनाना है ताकि दृश्यमान हो जाए त्रस रेणु जैसा, तो इसके लिए तो एक परमाणु दूसरे परमाणु से बनेंगे तो अवयव तो होगा, तभी न चिपकेंगे एक दूसरे के साथ। तो इसका मतलब अगर अवयव है तो एक दूसरे के स्पर्श, संयोग यानी स्पर्श के इस संसार में अणु आदि बन नहीं सकते, बिना स्पर्श के संभव नहीं। अगर एक दूसरे के स्पर्श इन परमाणुओं में होता है तो बिना इनके अवयवों के यह संभव भी नहीं। स्पर्श भी चाहिए और स्पर्श अवयवों के कारण ही होगा। तो ऐसे में परमाणु निरवयव हैं, यह कथन सिद्ध नहीं होता। बढ़िया युक्ति उन्होंने रखी। तो इस तरह भले ही इस ढेर की चर्चा न की हो, लेकिन यहाँ भी आप समझ लेना, ढेर की चर्चा आगे निष्कर्ष में आएगी। तो निश्चित रूप से ये संयोग के बिना संभव ही नहीं है। परमाणुओं का समूह भी आप बना नहीं सकते, और विशेष संरचना आदि से द्यणुक त्रेणुक आदि के द्वारा घट भी नहीं बन सकता। अगर ये संयोग है, स्पर्श रूपी संयोग है, तो अवयवों का ही संयोग होगा। अगर होगा तो परमाणु में अवयव है, कौन मना करता है। तो अब हमारे सामने 3 बातें आ गई। एक बात तो इसका परिमाण गुण होना, दूसरी बात परमाणु के सावयव होना, अब तीसरी बात यहाँ परमाणुओं का संयोग गुण होना। और तीनों को उन्होंने 2 हिस्सों में बांटा। तो क्या 2 हिस्सा, देखिए अगले में कहते हैं उसको अनवस्थाकारित्वात्, ये 2 उन्होंने कहा मध्य सन परिचिन्नानाम स्पर्शवताम चतुरस्रम। यहाँ मूर्तिमताम में भाष्य में एक बढ़िया बात थी, समानम परिमंडलम। इसको मैं उठाने की कोशिश मैंने की थी लेकिन विस्मरण रहा। तो चलिए फिर विषय को क्लियर करता हूँ। ये मूर्तिमताम में परमाणु जो दिखते हैं, तो उन्होंने कहा कि त्रिकोण, चतुष्कोण और समकोण और गोलाकार, इस तरह तो कोई ना कोई परमाणु का आकार होगा। अगर परमाणु को सावयव मानते हैं तो भले ही आपको त्रिकोण वाला परमाणु नहीं होता है, चतुष्कोण वाला परमाणु नहीं होता है, समकोण वाला परमाणु नहीं होता है, गोलाकार परमाणु तो होता होगा। तो इस तरह ये गोलाकार से अभिप्राय है, एक वैशेषिक दर्शन में आता है 7:1:20, आज जाके पढ़िएगा वैशेषिक दर्शन, मैंने इसको रखा था।
लेकिन इसको उतार नहीं पाया। 7:1:20 में नित्यम परिमंडलम एक सूत्र आता है। जो नित्य वस्तुएं होती हैं तो ये कहते हैं उनका जो डायमेंशन होगा, कुछ भी होगा, वो परिमंडल गोलाकार ही होगा, क्योंकि उसमें अवयव होते नहीं है। जब अवयव होते नहीं है तो जब अंतिम स्रोत में जब पहुंच चुके हैं, फिर भी तो कुछ आकार प्रकार होना चाहिए, परिमाण गुण तो है। तो जो कुछ होगा वो परिमंडलम, ये वैशेषिक का विचार है, वो गोलाकार ही होगा। और वो गोलाकार होगा किस तरह, क्या आयतन, ये तो हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन उन्होंने चर्चा करते हुए इसको छेड़ा। तो इसको भाष्यकार ने बिल्कुल उठाया, त्रिकोणम चतुरस्रम समम परिमंडलम, तो कुछ तो इस तरह होना चाहिए। चलिए, आपको ज्ञान पता लगा। नित्य वस्तु प्रायः, नित्य वस्तु प्रायः, प्रायः क्या, हमेशा ही परिमंडल वाला होता है, गोलाकार में ही उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे 25 नंबर सूत्र को उठाते हैं। संयोगोपपत्तिश्च, परमाणुओं का परस्पर संयोग होगा तो निश्चित रूप से अगर संयोग होगा तो इसके अवयवों का ही संयोग होगा, बाकी अवयव रहित होने से संयोग संभव ही नहीं है। इस तरह अध्ययन किया। अगला 25 देखते हैं। 25 में क्या कहता है? तो आचार्य जी वैसे कैसे जुड़ते हैं परमाणु, कैसे कैसे जुड़ते हैं, मतलब जो परमाणु जिसके साथ संबंध है, आकर्षण गुण होते हैं, अच्छा, हर परमाणु तो हर परमाणु के साथ जुड़ेंगे नहीं। अगर दार्शनिक भाषा में कहें, सात्विक परमाणु, जैसे जैसे चुंबक लोहा। हाँ, तो राजसिक तामसिक इनका एक कंपोजिशन बनता है। गोंद जैसे सात्विक राजसिक दो परमाणु मिल गए तो उसके लिए अपेक्षित जितनी तामसिक परमाणु है वो उसको खींचेंगे। बाकी विज्ञान बजाज साहब होते तो वो बताते कैसे परमाणु जुड़ते हैं। जिनके प्रति जिनका आकर्षण होगा वही जुड़ जाते हैं। तो इस तरह ऊपर चलते हैं ना, क्या पदार्थ बनाना है तो वो अपने आप थोड़ी जुड़ जाते हैं, वो तो प्रकृति ही बताएगी ना, या जो भी प्रोटोकॉल होगा उनका। ईश्वर की प्रेरणा से किस तरह सृष्टि बनेगी। हाँ, जैसे तो सृष्टि का फॉर्मूला प्रकृति में डाला हुआ है ना ऑलरेडी। हाँ बिल्कुल, उस हिसाब से परमाणु एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहेंगे ईश्वर के विशेष संवेदना से। जैसे हम एक शरीर से दूसरे शरीर पहुंचते हैं, तो बस सृष्टि के अनुरूप ईश्वर के जुड़े रहे, वैसे तो आकार है ही नहीं, तो आकर्षण से ही जुड़े रहते हैं वो। हाँ, उनके आंतरिक आकर्षण ही संरचना को जन्म देता है। अच्छा, फिर संरचना बन जाएगी। हाँ ठीक है, ठीक। हाँ, जहां जिसका आकर्षण है वही तो उसी को प्राप्त करता है। तो अनवस्था कारित्वा धनवस्था नूपपत्ते प्रतिषेध। हाँ, किन्हीं को कुछ पूछना है? आचार्य जी, इस सूत्र का जो भाष्य है, हाँ, 24 का, तो उसमें इसका भाष्य आप देखिए, दूसरा पैराग्राफ, यथावत मूर्ति मताम संस्थानो, ये इसमें मुझे लग रहा है कि उसका रिप्लाई दे रहे हैं। नहीं, ये पूर्व पक्षी का कथन है। देखिए, मैं भाष्य पढ़ा देता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। पूर्व पक्षी का विचार है कि संयोग गुण भी इन परमाणुओं में होता है जो अवयव को सिद्ध करता है। पूर्व पक्षी ने दो हेतु दिए ना, एक मूर्तिमान है और एक संयोग का, दो हेतु दिए उन्होंने। बिल्कुल, सिद्धांति बाद में इसको स्पष्ट करेगा अभी। और मूर्तिमान को हमने दो टुकड़ों में बांटा। एक आचार्य जी मैं कुछ कहूँ? हाँ बोलिए, अवश्य। जैसे अग्नि जो है वो उसकी लपटें सदा ऊपर जाती है क्योंकि वो सूर्य से अटैच रहती है। जल हमेशा नीचे की तरफ जाता है कि वो उससे संयुक्त रहता है। तो इसी तरह से परमाणु भी उधर ही जाएंगे जहां उनका संबंध संभव होगा। बिल्कुल यही है अभिप्राय, क्योंकि ऊपर नहीं जाएंगे, कंबस्शन के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, तो इसलिए तो इसको ऊपर जाना है। ये ईश्वर की व्यवस्था है इस तरह। बस
हमें क्लास में ईश्वर ने पटक रखा है, इस तरह आपका आकर्षण इधर है, परमाणुओं के साथ घूमते रहिए। चलिए, अब ईश्वर भी डाल के देख रहे हैं कि ये पढ़ते हैं या नहीं, समझते हैं या नहीं, श्रम करते हैं या नहीं शास्त्र में। अनुराधा जी तो बढ़िया श्रम करती है, फर्स्ट आ जाती है, हम लोग पिछड़े जाते। चल 4-2-25 इसको देखते हैं। समाधान ये है सिद्धांति का, ये पूर्व पक्षी सिद्धांत आदि लिखते जाइए ताकि आगे जब पढ़ेंगे आपको सफलता मिलेगी। अनवस्था कारित्वा, साथ में लिख लिया है सब अपने आप, पहले ही मैं लिख लेती हूँ पूर्व पक्षी सिद्धांत। अनवस्था कारित्वाद अनवस्थानुपपत्ते पता लगाना बहुत प्रतिषेधः। इसमें अनवस्था कारित्वात अगर आप नहीं मानेंगे तो आपके सिद्धांत अनवस्थाकारी सिद्ध होगा। अनवस्था को करने वाला, अनवस्था का प्रतिपादन करने वाला, ये आपका सिद्धांत स्पष्ट होगा। फिर आगे कहते हैं अनवस्थाकारित्वात्, आपका सिद्धांत अनवस्थाकारी होने से, अनवस्थानुपपत्तिश्च, वो अनवस्था अनुपपत्ति होती है, अनवस्था की अनुपपत्ति होती है, यानी अयोग्य सिद्ध होती है और अस्वीकार्या होती है। अनवस्था कोई इसको स्वीकार नहीं करता। अगर इतना आप मानेंगे तो अप्रतिषेधा, हमारा जो सिद्धांत है कि परमाणु निरवयव है, जब भी दर्शन होता है अवयवी का ही दर्शन होता है, अविनाशी है, तो ये सिद्धांत अप्रतिषेध होगा, इसका विरोध नहीं होगा, प्रतिषेध कहीं से प्राप्त नहीं होगा, हमारा सिद्धांत पुष्ट हो जाएगा और आपके सिद्धांत में अनवस्था होगी और वह अनवस्था अनुपपत्ति के कारण होगा, यानी वह अनवस्था अनुपपत्ति अयोग्य सिद्ध होगी, अस्वीकार्या होगी। इस तरह इसका अर्थ है। देखते हैं कैसे अर्थ किया गया। पूर्व पक्षी के प्रतिज्ञा वाक्य में अनवस्था दोष दिखाई पड़ने से, अनवस्था कारित्वात् यहां तक हो गया, अनवस्था कार्य होने से उसका पक्ष, और क्या होगा, अनवस्थानुपपत्ति, अनवस्था की अनुपपत्ति होने से, वही अनवस्था दोष अनुपयुक्त या अग्राह्य होने से अप्रतिषेधा, सिद्धांति के पक्ष का निषेध नहीं किया जा सकता। तो सिद्धांति अपना निष्कर्ष ही देता है, एक प्रकरण पूरा हो जाता है। तो क्या सिद्धांति का पक्ष है कि परमाणु निरवयव होते हैं, यानी इनके हाथ पैर आदि कुछ नहीं होते हैं, जो कुछ होता है अस्तित्व होता है, आकाश उसमें व्याप्त नहीं होता है, आकाश उसका आश्रय है और ये इसका आश्रयी है। आश्रय आश्रय संबंध आकाश और परमाणु के बीच में है, और ईश्वर के बीच में क्या है, सब कुछ व्यापी व्यापक संबंध है, कुछ भी कर लें, ईश्वर के लिए कोई संबंध में रुकावट नहीं है। तो इसलिए परमाणु निरवयव होते हैं, वे नित्य होते हैं, अविनाशी होते हैं, ये हमारा पक्ष सिद्ध हो जाता है। थोड़ा भाष्यकार इसको आगे खोला, कोई खास तो नहीं है, लेकिन देखते हैं। प्रत्येक परमाणु को अगर अवयव वाला कहेंगे तो समस्या यह होगी कि दुनिया में कोई भी एक परमाणु दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हर परमाणु मूर्त होगा। तो अगर मूर्त परमाणु को आप क्या कहेंगे, अवयव वाला कहेंगे, तो निश्चित रूप से अवयव को हम तोड़ेंगे, जब तोड़ेंगे तो फिर अमूर्त होता जाएगा। और जहां भी आप जहां भी सिद्ध कर लेंगे कि ये परमाणु है, वहां भी तोड़ा जा सकता है, क्योंकि अवयव होता है, उसका डायमेंशन आपने माना, परिमाण गुण होता है, उसको छोड़ के नहीं जाता है। तो निश्चित रूप से है तो अवयव है, संयोग है, तो फिर उसको तोड़ना पड़ेगा। जिसे आप परमाणु कहेंगे वह भी अवयव वाला होने से तोड़ा जा सकता है, इस सिद्धांत को पुष्ट करेगा वो परमाणु। अतः पदार्थ विज्ञान में बड़ी अनवस्था होगी, अनवस्था यानी अव्यवस्था होगी, समाधान कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इसीलिए सिद्धांत सम्मत परमाणुवाद मानना उचित है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा परमाणु के संबंध में, इसका सार मैंने दे दिया। परमाणु अदृश्य है, हम जो सिद्धांत के पक्ष मानते हैं, वो निरवयव है, इनका हाथ पैर आदि कुछ नहीं होते हैं, कोई अवयव नहीं, अंदर बाहर कुछ नहीं,
केवल आश्रय आश्रय संबंध से वो आकाश में होते हैं, ये नित्य है। यही अदृश्य अतीन्द्रिय परमाणु, अदृश्य को अतीन्द्रिय कहते हैं। तो ये जो परमाणु अवयव कहलाते हैं, और जो कुछ हमें दिखाई पड़ता है वह अवयवी है, क्योंकि उसमें अनेक परमाणुओं की विशेष संरचना बनी हुई होती है। अवयवी दिखता है लेकिन अवयव परमाणु अदृश्य है। तो अवयवी दिखता है, अवयव नहीं दिखता, इसको समझना। परमाणु जो है वो अवयव है, वो नहीं दिखता। परमाणुओं के विशेष संरचना से बनी अवयवी दिखता है। साथ में विशेष संरचना से रहित परमाणुओं के समूह भी नहीं दिखता। अगर परमाणु का समूह भी इकट्ठा हो गए, अगर विशेष संरचना उसमें नहीं है, मिट्टी से घड़े के समान, तो बालू के ढेर के समान, हवा के झोंक के समान, वह भी विशेष संरचना के कारण नहीं दिखेगा। तो इस तरह परमाणु पे काफी चर्चा हुई इसमें, और हम बादशाह जी को और हमारे सूत्रकार को, गौतम महर्षि को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने इस विषय को हमें बढ़िया ढंग से क्लियर करा दिया। हमें तो बस ईश्वर की ओर बढ़ना है, उसको समझना है, आत्मा को समझना है। ये थोड़ा साथ दिया हमारा। भूताकाश में हमारा आश्रय आश्रय संबंध है, ईश्वर के साथ सभी प्रकार व्यापी व्यापक संबंध है। यही आज का निष्कर्ष है। आइए सर्वव्यापक उस परम पिता को नमन करते हैं। आज का सत्र समाप्त करते हैं शांति पाठ के साथ। ओम द्यो शांति